अरे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज करने वाले हैं कक्षा 7 की वह गणित विषय की वर्कशीट। ये वर्कशीट रहने वाली वर्कशीट नंबर 16 और 17 सितंबर की ये वर्कशीट है। तो बच्चों, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि दिया गया है, ये क्या है, 16 है। ठीक है, तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर इसको हम तोड़ के लिखें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। यानी 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 2 कितनी बार गुणा किया गया है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये है 2 और ये इसके ऊपर 4। तो ये जो 4 लिखा है इसका क्या मतलब है, 2 को 4 बार गुणा किया गया है। ठीक है, जैसे 2 के ऊपर 4 लिखा है, इसका क्या मतलब है, 2 को 4 बार गुणा किया गया है। और जो 4 है इसको बेटा कहते हैं घात। ठीक है, क्या कहते हैं, घात। और ये जो 2 है इसको कहेंगे आधार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे 27 है, अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। यानी 3 को कितनी बार गुणा किया है, 3 बार। तो 3 और 3 के ऊपर यहाँ लगा देंगे 3। 3 को कितनी बार गुणा किया, 3 बार। इसलिए 3 की घात क्या है, इस 3 की घात क्या है, ऊपर ये कितनी संख्या है, 3। तो 3 की घात हो गई बच्चों 3। इसी प्रकार अगर 36 का देखें तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 6। 6 को कितनी बार गुणा किया गया है, 2 बार। तो 6 के ऊपर लिखेंगे 2। तो 6 की घात कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि जितनी बार किसी संख्या को गुणा किया जाए उसकी घात भी उतनी ही हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन कि घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, घातांक और घात में क्या फर्क है। जब नंबर लिखा होता है तो उसको हम घात बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 10 लिखा है तो ये 10 क्या है, घात है। और मान लीजिए 2 की पावर में n लिख दूं, n का मतलब है कोई भी चर राशि। ठीक है, इसका कोई भी मान रख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होगा तो ये क्या कहलाएगा, घातांक। ठीक है, अब दिया गया बच्चों, घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। सही बात है, मान लीजिए हम 10 है, इसको हमें 50 बार गुणा करना है तो हम इसको ऐसे लिखें 50 बार। उससे आसान क्या है बच्चों, हम लिख देंगे 10 की घात 50। ठीक है, तो ये इसका मतलब भी सेम है कि 10 को कितनी बार गुणा किया गया है, 50 बार। यानी कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं उसको लिखना में आसानी होती है। तो देखिए, ए गुणा ए गुणा ए गुणा ये कितनी बार है, अनंत बार है, हमें नहीं पता है कितनी बार है, डॉट डॉट दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमें नहीं पता है कितनी बार है, बहुत बार है। तो ये हम ऐसे लिख देंगे, ए की घातांक क्या है, एन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ए जो है वो है आधार, और घात, जो आधार और घात हैं ये एन। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, फिर है ए की कोई भी घात एक की कोई भी घात 1 के बराबर ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है, 1 को कितनी भी बार गुणा कर लो 1 ही रहता है। और 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो उस संख्या के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब है -1 की कोई भी विषम घात -1 के बराबर होती है। अब देखिए, 1 का फर्क नहीं पड़ता, जो चिन्ह होता है उसका फर्क पड़ता है। जैसे ये माइनस का चिन्ह है तो -1 की घात 5 है, इसका क्या मतलब है, -1 को 5 बार गुणा किया गया है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, तो 5 बार गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस एक बार गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। इस प्रकार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बट ये माइनस बचेगा। तो आगे क्या आएगा, आंसर में माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, आपको पता है ये। तो इसका सीधी कहने की बात ये है, अगर माइनस के ऊपर कोई विषम घात हो,
सम होगी तो वो उसका जोड़ा बन जाएगा और वो प्लस हो जाएगा। बट अगर विषम घात हो तो आंसर में भी माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, फिर -1 की कोई सम घात हो तो उसका तो पॉजिटिव चिन्ह हो जाएगा और वो +1 के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें संख्याओं को बार बार जोड़ना। ठीक है, गुणा के रूप में संख्याओं को बार बार जोड़ना क्या कहलाता है? देखिए 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। 8 को हम कैसे लिख सकते? 4 + 4 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार 2 गुणा 5 क्या है? 10। इसका क्या मतलब है? 2 गुणा 5 मतलब 5 को 2 बार जोड़ा गया है, तो ये 5 + 5 भी कर सकते हैं। आपको पता होगा बच्चों गुणा क्या है? किसी भी संख्या को बार बार जोड़ना ही क्या है? गुणा है। ठीक है, घातांक रूप में देखें तो किसी एक संख्या को बार बार गुणा करना, जैसे 4 की घात 3 है तो 4 को कितनी बार गुणा किया गया है? 4 गुणा 4 गुणा 4, तो उत्तर कितना आ गया? इसका 64 आ गया। इसी प्रकार ये है। ठीक है, अब देखिए कुछ दिया गया है, आओ करें 4 आयताकार बराबर आकार के कागज लें। ठीक है, 4 कागज लेने हैं आयताकार। ठीक है, फिर एक आयताकार कागज आधार 2 को दिखाता है। ठीक है, और कागज जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है घात को दिखाता है। इसका ये मतलब मान लीजिए ये कागज ले लिया, जैसे आपने आपकी किताब का कॉपी का एक पेज ले लिया रजिस्टर का, तो वो पेज ऐसा ही दिखेगा कुछ आयताकार। अगर देखिए कोई मोड़ नहीं मतलब सीधा पेज है तो 2 की घात 0। ठीक है, हमने आधार यहाँ पे 2 लिया है। ठीक है, एक बार मोड़ेंगे तो घात 1 लगा देंगे। इसको मान लीजिए बीच से मोड़ दिया तो हम इसकी घात 1 लगा देंगे। फिर इसको फिर मोड़ दिया तो इसके कितने भाग हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, यानी कि 2 की घात 2। 3 बार मोड़ेंगे तो इसके कितने भाग हो जाएंगे? 8। ठीक है, तो 2 की घात 3। ठीक है, एक मोड़ पे एक घात, 2 पे 2, 3 पे 3। तो ये इस प्रकार एक्टिविटी आपको करके देखनी है। ठीक है बच्चों, फिर आगे दिया गया है संख्या दी गई है आधार घात प्रसारित रूप और मान। जैसे 1 की घात 2, तो 1 को कितना भी बार गुणा कर लें 1 ही रहता है, आपको पता है। तो आधार क्या है इसमें? 1 है। घात कितनी है? 2 है। प्रसारित रूप 1 गुणा 1 बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार -1 की घात कितनी है? 3 है। तो -1 की घात 3 में आधार क्या है? -1 है। घात कितनी है? 3 है। प्रसारित रूप क्या लिखेंगे? -1 गुणा -1 गुणा -1, यानी ये -1 को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रसारित रूप, यानी -1 को 3 बार गुणा करेंगे। मान क्या आ जाएगा? देखिए -1 के ऊपर विषम घात है तो क्या आएगा उत्तर? -1। अब है 7 की घात 3, तो आधार क्या है? 7 है। घात कितनी है? 3 है। प्रसारित रूप क्या हो जाएगा? 7 गुणा 7 गुणा 3। और मान क्या? सॉरी 7 गुणा 7 गुणा 7। इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49। फिर एक बार फिर 7 को करेंगे 49 से गुणा। ठीक है, तो 9 7 63, 6 और 7 चौक 28, 28 और 6 होता बच्चों 34। तो उत्तर कितना आ गया? 343। इसी प्रकार -4 की घात 4, तो आधार क्या है? -4 और घात कितनी है? 4। प्रसारित रूप क्या हो जाएगा? -4 गुणा -4 गुणा -4 गुणा -4, यानी -4 को 4 बार गुणा कर देंगे। और इसका मान क्या होगा? तो 4 को देखो, 4 को 4 से करेंगे। पहली बात तो ये -4 बार है तो ये प्लस हो जाएगा। अब -4 को -4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। फिर 16 को 4 से करेंगे तो 16 चौक 64। ठीक है, और 64 को 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 बच्चों, 1 6 चौक 24 और 1 25, यानी 256 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये जो लास्ट वाला है इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 256।
56। तो इस प्रकार आपको ये अपने कॉपी में भी करना है, सुंदर सुंदर काम और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब पहले तो इसी का कर लेते हैं। निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। घातांक के रूप का क्या मतलब है, घात के रूप में लिखना है। तो टी गुना टी 2t है, यानी टी को 2 बार गुणा किया गया है, तो क्या आ जाएगा, टी के ऊपर घात है 2। इसी प्रकार 500 जो 12 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम 2 के रूप में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा, मतलब इस प्रकार हम 9 बार 2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 512। तो हम बच्चों लिख सकते हैं 2 की घात 9। ठीक है, 2 की घात का 9 क्या मतलब है, 2 को हम कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 9 बार। तो कैसे आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसी प्रकार 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 और 256 दूनी कितना हो जाएगा 512। तो इस प्रकार से ये 2 की घात 9 हो जाएगा। अब आता है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 3 कितनी बार गुणा है 2 और 5 कितनी बार है 3 बार गुणा है। तो इस प्रकार ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप उतार लो अपनी कॉपी में और अच्छे से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सरल कीजिए। सरल करने का क्या मतलब, 5 की घात 2 का क्या मतलब है 5 गुणा 5, तो इसका उत्तर क्या आ गया 25। और आगे क्या दिया गया है, और 2 की घात 5, यानी 2 को 5 बार गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसका उत्तर क्या आ गया 32। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आगे दिया गया है 4 गुणा 10 की घात 14। तो 10 की घात 14 का क्या मतलब है कि 10 को 14 बार गुणा किया गया है। ठीक है, देखिए 10 की घात अगर 2 करूं मैं तो 10 गुणा 10, ठीक है, यानी 10 एक के आगे 2 बिंदु। इसी प्रकार अगर मैं 3 करूं तो ये 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 हो जाएगा, यानी 3 बार 10 से गुणा, तो 3 जीरो। इसी प्रकार अगर मैं 14 बार गुणा करता हूँ तो एक के आगे कितनी बिंदी लग जाएंगी 14, और 4 है तो 4, यानी 4 के आगे 14 बिंदी। ठीक है, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14। तो ये आ गया 4 गुणा 10 की घात 14 का मान। इसी प्रकार 3 गुणा 10 की घात 17 करेंगे तो 3 के आगे कितनी बिंदी लग जाएंगी 17, जो जीरो वो लग जाएंगी। तो 14 तो ये लगी हैं हमने इसमें लगाई हैं, इसके आगे इससे 3 ज़्यादा बिंदी हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये जीरो लग जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये जीरो 3 के आगे कितने 17 जीरो लग जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की घात गुणा 0। तो बच्चों जीरो को किसी से भी गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या पहचाननी है। फिर 3 गुणा 4 की घात 4, तो 4 की घात 4 का क्या मतलब होता है कि 4 को हम 4 बार गुणा करें। तो देखिए, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक हमने अभी गुणा किया था, 4 चौक 16, 1 6 चौक 24, 256, और 256 को बच्चों 3 से गुणा करना है, तो 3 से और कर देंगे, तो 6 चौक 6 तिये 18, 1 5 तिये 15, 16, 1 और 3 दूनी 6, 1 7, 768 आ गया इसका उत्तर 768। अब आता है आगे 10 की घात 3 का मतलब क्या हो गया 1000, और 3 की घात 3 का 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिये 27, तो ये हो गया 27 और आगे 3 जीरो। ठीक है बच्चों, अब है 4 गुणा 5 की घात 2, तो 4 का 4 रहेगा, 5 की घात 2 का मतलब 5 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 5 5 25 और 25 चौक 100, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 3 की घात 3 गुणा 10 की घात 3, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो ये आपका आंसर था बच्चों। ठीक है, ये पूरा करना है आपको, ये अच्छे से समझना। कहीं पे समझ में ना आए आपको तो आप दोबारा से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और अपनी कॉपी में इसकी
प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।